हाय एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपना ट्रिप टू गोवा एंड स्टे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कैसे था मेरा स्टे इन नोवोटेल होटल इन कैंडोलिम, प्लस कुछ टिप्स जो आपके नेक्स्ट गोवा ट्रिप में काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं एयरपोर्ट से। तो भाई मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने हस्बैंड शोशेक एंड मेरे बेबी सायांश के साथ, जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एंड गाइस, ये एयरपोर्ट का सबसे बोरिंग पार्ट होता है चेक इन और सिक्योरिटी, बट अब डीजी यात्रा ने बना दिया है इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस आपको अपना फेस दिखाना है और आप एंटर हो जाएंगे। और ज़रा इसका गाना भी सुन लो। सो गाइस, हमारी फ़्लाइट थी सुबह 7:30 AM की, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग चिल वाइब्स। तो हमें मिले अराउंड 1.5 आवर का फ्री टाइम और हम सीधा चले गए एनकॉम लाउंज। ऑनेस्टली लाउंज का फील ही अलग होता है, दैट कॉफ़ी, कंफर्टेबल सीट्स और एक चिल इन्वायरमेंट। लेकिन हर किसी को यहाँ एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास होता है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। अदरवाइज़ 2000 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है। लेकिन लकी आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, एक्चुअली थे, तो हमें बस 2 रुपीज़ ही देने पड़े फॉर 2 पीपल। 4 रुपीज़, ओके, 4 रुपीज़ गाइस, मतलब और क्या ही लोगे ज़िंदगी में भाई। और सबसे बेस्ट पार्ट, किड्स अंडर 6 आर फ्री, मतलब कि फैमिली के साथ आराम से 2-3 घंटे यू कैन चिल बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट हमने बोर्ड करी अपनी फ़्लाइट और देख ही सकते हैं सायांश कितना ही एक्साइटेड था। ये हमेशा ही इतना एक्साइटेड रहता है फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। और थोड़ा सा सुबह सुबह बारिश वाला मौसम हो रहा था, बट हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हमें तो गोवा जाना था भाई। सो वी वर सुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। एंड 2 से ढाई घंटे हम फ़्लाइट में बैठने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, भाई क्या वेदर था। लोग मना कर रहे थे कि भाई बारिशों में गोवा मत जाओ, बारिश ही मिलेगी और कुछ नहीं। भाई लुक लुक एट दिस हवा, क्या वेदर है, मतलब कि यू फील सो गुड। ये फीलिंग मुझे तब आई थी जब मैं थाईलैंड गई थी। उसकी भी मैं वीडियो कभी टाइम मिला तो शेयर करूँगी। सो गाइस, गोवा वॉज एट इट्स बेस्ट टाइम। सो हमने फटाफट से हमारे होटल के लिए एक टैक्सी बुक करी, जिसके लिए वी हैव टू पे 1500। और ये एयरपोर्ट से कैंडोलिम जाना था हमें, जिसका डिस्टेंस 1.5 आवर का था। गाइस, गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक तो डेबलिम एयरपोर्ट और एक है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप कंपेयर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेबलिम एयरपोर्ट के लिए प्राइस ऑफ टिकट विल बी लिटिल चीपर, क्योंकि वो साउथ में है ऑफ कोर्स, एंड नॉर्थ में ही मोस्ट ऑफ दी अट्रैक्शंस हैं, बीचेस हैं। तो कंपेयर करने के बाद यू विल फाइंड कि हाँ, मनोहर में थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा मिल जाते हैं, बट दैट्स ओके। हमने इतना कुछ सोचा नहीं इस वक्त, तो हमने बस प्लान करा और वी हैव डिसाइडेड टू गो टू गोवा नो मैटर व्हाट। बट हम होटल्स को लेके बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं हमेशा जब भी ट्रैवल करते हैं। आई डोंट नो, मुझे अच्छा होटल स्टे बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। एंड फिर हम पहुंच गए नोवोटेल होटल। एंट्री और लॉबी देख के ही लगा कि अच्छा खासा इंस्टाग्रामेबल सेटअप है। लॉबी वॉज ह्यूज, एक क्यूट सी बेकरी थी और एक अल्कोहल काउंटर भी था। गोवा और फिर अल्कोहल्स ना मिले तो भैया गोवा का तो नाम ही बदनाम हो जाएगा। सायांश ने सबसे पहले एक जाइंट से प्लांट स्पॉट किया और फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठ गया। फिर हम सीधा रूम चेक इन के लिए चले गए। रूम टाइप एलिगेंट स्वीट, एक डुप्लेक्स जिसमें लिविंग रूम विद सोफ़ा कम बेड, एस्प्रेसो मशीन और एक लैविश सा बाथरूम विद सोक टब। एक्चुअली 2 बाथरूम, मतलब पूरा रॉयल फील गाइस। अप्रॉक्स हमने 34K का डैमेज किया, पर ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था, तो थोड़ा गिल्ट कम हुआ कि चलो ठीक है। रूम काफ़ी ज़्यादा क्लोजी थे, 2 बाथरूम थे, एक ऊपर एक नीचे। और सायांश तो बस पूल के पीछे पड़ गया। ऑनेस्टली हमने होटल ही उसी की वजह से बुक किया, क्योंकि रिव्यू बहुत अच्छे थे, फैमिली और किड्स फ्रेंडली था, तो हमें लगा कि भाई बेस्ट रहेगा। गाइस, ये स्विमिंग पूल वाज रियली वेरी गुड। ठीक है, इसमें आपको एक तरफ बच्चों के लिए था और दूसरी साइड
एडल्ट्स के लिए था। 2 घंटे तक स्विमिंग करते करते भाई मैं तो थक गई और इन दोनों को तो अभी भी मतलब कुछ हो नहीं हो रहा था। दे स्टिल वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। और जैसे ही हम अपने रूम में आए तो भाई जस्ट थोड़ी देर में ही एक हमारे को बेल बजी और आई फाउंड जेसिका। शी वॉज़ नॉट ओनली क्यूट, शी वॉज़ वेरी काइंड एंड वेरी जनरस। उसने हमारी थ्रू आउट हमारी ट्रिप पे हेल्प करी व्हेन थ्रू द टाइम वी आर इन द होटल and she came up with a surprise cake. You know, which my baby should must get impressed, and I'm so happy that for the entire day he was very happy. He had been for the swimming pool more than 2 hours, and I'm so happy that he is really enjoying it. Thank you so much, Jessica, for confirming right from the confirmation of the hotel. I gave her my review, मुझे कैसा लगा, and genuinely बहुत अच्छा था। वो एक छोटा सा कार्ड भी लेके आए थे, अ वेलकम कार्ड, एंड वी रियली इम्प्रेस्ड कि यार दिस वाज रियली वेरी स्वीट नो। तो थोड़ी देर बाद हम कुछ खाने पीने चले गए उसी होटल के अंदर। हमारा डिनर इंक्लूडेड था लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, एंड क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी तो बूफे सिस्टम नहीं था, बट एनीवेज दे केम अप विद अ मेन्यू एंड दे टोल्ड अस दैट व्हाटएवर यू लाइक वी कैन मेक इट फॉर यू। सो इट वॉज़ रियली गुड गाइस। ऐसा जनरली होता नहीं है होटल्स में, तो उन्होंने अपने कुछ गोवन डिशेस भी सर्व किए। हम भी क्यूरियस थे तो हमने भी ट्राई किया वहाँ की डिशेस। तो दे ओनली सजेस्टेड अस एंड वी रियली टुक इट एंड वी एंजॉयड। सुजी थोड़े अपसेट हो गए because he was expecting buffet but sadly there was no buffet, but he was a kind person, like you know he is fine with everything, and not only outside but at home as well. He's like he's like that only, so I really like his company. He don't have that kind of tantrums to throw, so it's fine for like ठीक है। But Sayan, she was asking for sweet like anything, देखो। पर उधर का स्टाफ इतना अच्छा था, उन्होंने उस सायांश के लिए 3 टाइप ऑफ स्वीट्स लगा दिए। एक तो गोवन डिश थी और चॉकलेट केक, और एक हलवा था, गोवन हलवा था, पाइनएप्पल हलवा था वो, एंड इट वाज रियली गुड। मुझे गोवन स्वीट कुछ समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, सो वी एंजॉयड दैट हलवा एंड दैट ट्रफल। जो हम खा भी नहीं पाए तो उन्होंने हमारे रूम में सर्व कर दिया हमें वापस से, एंड आई वाज फाइन। आई लाइक इट, आई लाइक द एंटायर ट्रिप। My first day was really good and we enjoyed. Halwa tak everything was good, but when they asked me to try that Goan dish, I don't know what should I say, but I honestly didn't like it much. As you can see it from my expression, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो, बट ठीक है मैंने वो चॉकलेट केक खा लिया तो इट वाज फाइन। हाँ ठीक था। ऑनेस्टली मैं ज़्यादा मीठा खा नहीं पाती, मुझे शौक तो बहुत है बट मैं खा नहीं पाती। जैसे हम बाहर निकले तो इट वाज वेरी प्लेजेंट वेदर, और बाहर भी सिटिंग का था, अंदर भी था, तो इट वाज रियली गुड। फिर उसके बाद हम सायांश की वजह से हमें जाना पड़ा क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर दिस, ही वांटेड टू गो दैट किड्स प्ले जोन एरिया, सो ही वॉज एंजॉइंग इट वॉज वेरी नाइस। एंड दे आस्क्ड अस कि if we want to leave our children in the kids zone area then it's fine, but someone has to be there. Since we both are there and we were like कि एक अकेले क्या ही बाहर घूमेगा, so we decided to stay there for some time. He enjoyed for some time there as some kids are also there, so it was good. So अगर आप भी सोच रहे हैं कि Novotel, to go to Novotel, so I think it's really very good option when you are with your kids, because यार ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह ट्रैवल कर पाओ, बाहर जा पाओ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील लाइक कि यार लेट्स स्टे बैक एट द होटल, सो दिस वाज रियली वेरी गुड ऑप्शन। और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा था ये, हमें इतना फील ही नहीं हो रहा था कि इट्स अ हसल कि हम वी आर विद अ किड। एक्चुअली द चाइल्ड इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग एंड वी वर ऑल्सो इन्जॉइंग, सो इट वॉज़ वेरी बैलेंस। एंड हम थक गए थे, हमने इतना इन्जॉय करा, स्विमिंग करा, so it was such a great time throughout, and it was my day 1 and we really enjoyed. और हाँ, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट कैसा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड गाइस आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए बाय।